क्या आपने कभी सोचा है कि एक मशीन आपकी सर्जरी करे और वो भी बिना किसी बड़े चीर फाड़ के? जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आज की मेडिकल साइंस की एक चमत्कारी हकीकत है, रोबोटिक सर्जरी। तो आइए जानते हैं कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है, कितनी सेफ होती है और क्यों इसे मेडिकल फील्ड का भविष्य माना जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि रोबोटिक सर्जरी होती क्या है। जब किसी खास सर्जरी को करने के लिए सर्जन एक स्पेशल रोबोटिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो उसे रोबोटिक सर्जरी या रोबोट या फिर असिस्टेड सर्जरी कहा जाता है। ये तकनीक मेडिकल साइंस की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बीते कई सालों में सर्जरी का विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। पहले के जमाने में जब कोई सर्जरी करनी होती थी तो डॉक्टरों को इंसानी शरीर में बड़ा चीरा लगाकर खोलना पड़ता था। इस प्रक्रिया में समय भी ज्यादा लगता था, दर्द और जोखिम भी ज्यादा होता था। वही मरीज को ठीक होने में कई हफ्ते भी लग जाते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इस पूरी प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है। आज मशीनों की मदद से सर्जरी तेज, सटीक और सुरक्षित होती है। खासकर रोबोटिक सर्जरी ने ऑपरेशन के तरीकों को बदल दिया है। कैसे की जाती है रोबोटिक सर्जरी? दरअसल पिछले कुछ सालों में मेडिकल सेक्टर में रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल काफी बढ़ा है। इस सर्जरी की मदद से अब मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन हो जाते हैं। शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जहां पहुंचना मुश्किल और खतरनाक होता है। हालांकि रोबोट से की जाने वाली सर्जरी की मदद से इन अंगों तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैंसर जैसे खतरनाक रोगों में भी ये सर्जरी कारगर है। रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर द्वारा प्रोग्राम किए गए रोबोट ऑपरेशन करते हैं। रोबोटिक सर्जरी में पूरा कंट्रोल एक कंप्यूटराइज्ड कंसोल पर बैठे सर्जन के हाथ में होता है। रोबोट के साथ सर्जरी इसलिए बेहतर मानी जाती है क्योंकि शरीर के लक्षित अंग की विजिबिलिटी अच्छी होती है। इसकी मदद से आसानी से किसी मुश्किल जगह पर मौजूद गांठ या कैंसर सेल को रिमूव किया जा सकता है। मरीज के शरीर में डाला गया एक स्पेशल कैमरा ऑपरेशन वाली जगह का एक 3D सीन दिखाता है। रोबोटिक डिवाइस में एक स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है जिसे एंडोवरिस्ट कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी डॉक्टर के हाथों की तुलना में ज्यादा स्पीड से काम करती है। रोबोटिक सर्जरी के फायदे क्या होते हैं? ये सर्जरी इसलिए पावरफुल हो रही है क्योंकि डॉक्टरों के साथ साथ ये मरीजों के लिए भी काफी उपयोगी और फायदेमंद है। रोबोटिक सर्जरी में रिकवरी जल्दी होती है, दर्द कम होता है, इन्फेक्शन का जोखिम कम हो जाता है, शरीर से कम खून निकलता है, अस्पताल में कम समय तक रहना पड़ता है, सर्जरी के निशान बड़े नहीं होते। वही रिपोर्ट्स और कई एक्सपर्ट्स की माने तो ये हर सर्जन रोबोटिक सर्जरी नहीं कर सकता। इसके लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। मेडिकल की पढ़ाई किया हुआ कोई भी व्यक्ति ये ट्रेनिंग नहीं ले सकता। ये ट्रेनिंग सिर्फ सर्जन्स को ही दी जाती है, मतलब सिर्फ वही व्यक्ति जिसे पहले से ओपन सर्जरी का अनुभव हासिल हो। कहां होती है रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल? रोबोटिक सर्जरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूरोलॉजी से संबंधित सर्जरी में होता है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार की सर्जरी में भी रोबोटिक असिस्टेंस का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हार्ट सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, आर्थोपोडिक सर्जरी, ब्रेन एंड स्पाइनल सर्जरी। और ये कितनी सुरक्षित होती है ये भी जान लीजिए। दरअसल रोबोटिक सर्जरी पूर्ण रूप से तकनीक पर निर्भर करती है, इस पर आधारित होती है। ऐसे में इसमें तकनीकी खराबी आने की संभावना भी हो सकती है। इस कारण सर्जरी में देरी हो सकती है या फिर सर्जरी असफल भी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्य सर्जरी की तरह ही रोबोटिक सर्जरी के भी कुछ संभावित नुकसान हैं, जैसे कि पारंपरिक सर्जरी की तुलना में रोबोटिक सर्जरी महंगी होती है। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित सर्जन की जरूरत होती है। इसमें खुली या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तुलना में ज्यादा समय लग सकता है। इसमें इमरजेंसी होने पर सर्जन को लेप्रोस्कोपिक मेथड अपनाना पड़ सकता है। कुछ गड़बड़ होने पर सर्जन को बड़े चीरों वाली खुली प्रक्रिया पर स्विच भी करना पड़ सकता है। रोबोटिक सिस्टम को ऑपरेट करते समय मानवीय त्रुटि का जोखिम भी होता है। अगर आप रोबोटिक सर्जरी करवाने की सोच रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। बिना जानकारी के कोई फैसला ना लें, ये सेहत के लिए जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि अब आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए देखते रहें सूर्य समाचार।